हो, शादी के मौके पे जाते हो तो वहां नोता दे करके आते हो, लिफाफा दे करके आते हो, वहां देकर आओ या मत आओ, लेकिन जब किसी बीमार को देखने के लिए जाओ, खुदा की कसम आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, 3 साल से इसका इलाज चल रहा है, कहां से ला रहा होगा इतना पैसा। अगर आप चाहते हो कि वो सूद पे पैसा किसी से न ले, अगर आप उसके बच्चों पे एहसान करना चाहते हो, अगर आप उसकी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हो, जैसे कि उसकी इयादत के लिए जाओ 1500 रुपए उसे दे करके आओ, इसलिए कि ये हुजूर की उम्मत है। हुजूर फरमाते हैं जब कोई किसी गरीब की मदद करता है तो उससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का महबूब भी प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगामे मुस्तफा हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। हमारे नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों तुम भी बेदारी हासिल करो, तुम भी शऊर व आगही हासिल करो, मैदान अमल में आओ। आज हमारे यहाँ डांस पार्टी आई, रंडी आकर के नाचे, जवान एक दूसरे पे कंपटीशन पे पैसे देते हैं। तूने 5 दिए मैं 6000 लुटाऊंगा, तूने 6 लुटाए मैं 12000 लुटाऊंगा। मैं कहता हूँ इन पे पैसे मत लुटाओ, एक पैसे का हिसाब देना। मैदानी महशर में कदम हिलेगा भी नहीं जब तक कि 1-1 रुपए का हिसाब नहीं दे दोगे। मैं कहता हूँ आओ फाउंडेशन बनाओ, इन उलमा को सदर बनाओ, जमात का सदर बनाओ, तहरीक का सदर बनाओ, तंजीम का सदर बनाओ, इनकी सरपरस्ती में काम करो। 10 लड़के मिलके, 11 लड़के मिलके, जितने हो सके इतने नौजवान मिलके, और वो महीने के तौर पे पैसे जमा किया करें, फिर देखा करें कौन है हमारे पैसे का मुस्तहिक, जाकर के खुफिया तौर पे उसकी मदद करके आया करें। बहुत अच्छा हो कोई गरीब नहीं है, आप कहते हो कोई गरीब नहीं, सब मालदार हो गए। मैंने कहा आंखों से चश्मा हटा ले, अल्लाह अकबर, जरा हुजूर के उम्मतियों में निकल के देख तो सही, कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र पढ़ने की है, लेकिन वो चने और पानी की बोतलें बेचते स्टेशन पे नजर आते हैं। उनसे पूछ, कोई मोहम्मद सलमान है, कोई अल्लाह अकबर अमीर हमजा है, कोई मोहम्मद अली, इस तरह उनके नाम हैं, उनसे पूछ, उनका बाप नहीं है, वो तेरी अल्लाह अकबर जरूरत के मुस्तहिक हैं। उन्हें जाकर के देख। रात में जब हम निकलते हैं ना, हम सफर करते हैं, फुटपाथ पे लोगों को देखते। मैं एक मरतबा प्रोग्राम में से आ रहा था, मैंने देखा एक शख्स रक्शे पर लेटा हुआ है, जिस्म कपकपा रहा है, कोहरा है, ठंड है बड़ी शिद्दत की, लोगों को अल्लाह अकबर कंबल में जाड़ा लग रहा, चादरों में जाड़ा लग रहा। मेरे कांधे मैं मतलब क्या है, अपनी तारीफ के लिए नहीं, आपको उभारने के लिए, आपको तशरीफ दिलाने के लिए। मैं अपनी तारीफ नहीं, तारीफ खुदा की है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये रिक्शा वाला है, कितना ठिठर रहा। अल्लाह ख्याल देता, अल्लाह डालता है दिलों में मोहब्बत है। हम चाहें कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह हमारी रहनुमाई नहीं करे, जब तक अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा। मुझसे रहा ना गया, मैंने अपने गले की चादर निकाल के, वो सो रहा था, उसी को उड़ा करके आ गया। खुदा की कसम दिल को बड़ा सुकून मिला। आप चाहते हो आपके दिलों को सुकून मिले, तंजीमें बना लो, फाउंडेशन बना लो, और फिर उसमें पैसे इकट्ठा करते रहा करो, और जिसको देखा करो उसी को दे दिया करो, जो मुस्तहिक हो उसी को दे दिया करो। आज भी हुजूर की गरीब उम्मती तड़प रहे हैं, आज भी गरीब बेटियां तड़प रही हैं, अपने बाप की गुर्बत का रोना रोती हैं। जानते हो किसी का दिल तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश पर था। इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जोर से कह दो सारा मजमा, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, आयशा जो मांगना चाहती हो तो मांग लो। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह इजाज़त हो तो अपने वालिद माजिद अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लो। इजाज़त मिली, पूछी हैं सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, जाकर के मामला रखा। कहा, बेटी हुजूर ने फरमाया है तो जाकर के कहो मेराज की रात में अल्लाह से जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, ओनली फ़कत एक बात बयान कर दें। हजरत आयशा हुजूर मुस्कुराए कि मेरे यारे गार ने मांगा भी है तो
इल्म मांगा है, मेरे यार ने मांगा भी है, अल्लाह अकबर राज की बात मांगी है। हुजूर फरमाते हैं आयशा राज राज न रहे, लेकिन ये मेरी यारी है अबू बकर से, राज राज नहीं रह जाता बयान करने के बाद, लेकिन अबू बकर ने जो कहा है मैं उसे बयान करके रहूंगा। सुनो आयशा, अबू बकर से जाके कह देना अल्लाह ने मेराज की रात में चंद बातें की थी, उसमें से एक बात ये थी, अबू बकर से कहना कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो दो टूटे हुए दिलों को जुड़वा देगा सालिस, उस सालिस को मिलवाने वाले को जो टूटे हुए दिल है जो मिलाने की कोशिश करेगा कामयाब हो जाएगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ने मुझसे वादा किया उसे बगैर हिसाब के मैं जन्नत में भेजूंगा। अल्लाह इतना सुना हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने आकर के कहा, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहा आयशा तुमने आईने का एक रुख देखा है, मैं तस्वीर के दोनों रुख देख रहा हूँ, दोनों पहलू देख रहा हूँ। अगर कोई टूटे हुए दिल जुड़वा दे तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जो मिले हुए दिल तोड़वा दे तो अल्लाह उसे जहन्नम में भी तो डाल सकता है। मैं इस वजह से डर रहा हूँ कहीं मुझसे किसी का दिल न टूट जाए। आज हमें डर क्यों नहीं लगता कि हमसे किसी का दिल न टूट जाए? आज हमें ये अल्लाह अकबर कबीरा ये बात क्यों नहीं सूझती कि हमसे किसी का दिल न टूट जाए? आज हम अपनी बेटियों को इतने लंबे लंबे जहेज देते हैं, नुमाइश करते हैं, बस्ती की सारी औरतें देखने आती हैं, उनमें गरीब बच्चियां भी होती हैं, यतीम बच्चियां भी होती हैं, उनकी आंख से आंसू टपकते हैं, वो सामने रही अपने घर में छुप छुप के कोनों में जाके रोती हैं, कहती मौला काश हमारे बाप के पास भी दौलत होती तो हमारी भी शादी हो जाती, हमारा भी निकाह हो जाता, हमारे भी हाथ हल्दी से पीले मेहंदी से लाल हो जाते। बाप की गुर्बत का रोना वो बच्ची रोती है, रातों को सिसक सिसक के रोती है। नौजवानों आगे बढ़ो, तहरीक चलाओ, तंजीम बनाओ, फाउंडेशन बनाओ। मौलाना हाशिम साहब किबला से जाकर के कहना हजरत आप तो पूरी बस्ती में जाते हो, सब जगह फातहा में जाते हो, हम तो बाहर काम करते हैं, हम तो परदेश निकल गए हैं, हजरत पैसा है लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता, हम चाहते थोड़ा पैसा वहां हमारा खर्च हो जाए, जहां जरूरत अल्लाह अकबर, जहां जरूरत हो, जहां लोग पैसे के मुस्तहिक हो तो ये आपसे कहेंगे हाँ हाँ ऐसे लोग हैं, तो आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे फुला बेटी है, उस गरीब बेटी की शादी करा दो। खुदा की कसम जब चंद लड़के मिलकर के यतीम बच्ची को शादी कराएंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे तो ये नाजिम रजा मंजरी मुकम्मल होशो हवास में यकीन के साथ कहता है वो गरीब की बेटी अल्लाह अकबर कबीरा रुखसत बाद में होगी। अल्लाह के रसूल तुम्हें जन्नत का मुस्ता पहले सुना देंगे, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे गरीब उम्मतियों का ख्याल करना। हुजूर फरमाते हैं ये गरीब जो है इनके पास बैठने से अल्लाह याद आता है, हुजूर याद आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी। भाई सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत अच्छा पैगाम है भाई। काम मुझे करना चाहिए था, जो काम मेरी कौम के नौजवानों को करना चाहिए था, जो काम मेरी कौम के सरमायादारों को, ठेकेदारों को, जमींदारों को, अहले सरवत को करना चाहिए था, वो ईमान वाले नहीं कर रहे हैं, वो बेईमान काम कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र का, मेरे इलाके का, मेरी लोकसभा इलाके का एक बीजेपी का अल्लाह अकबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। जानते उसका रीजन क्या था? है तो हिंदू समाज से, है तो गैर मुस्लिम, लेकिन अल्लाह अकबर वो इज्तिमाई निकाह करवाता है, गरीबों को तलाश करता है, गांव गांव जाता है, गरीब बच्चियां तलाश हो गई, सबको जहेज भी देता है, बरातियों को खाना भी देता है, कपड़े भी देता है, बर्तन भी देता है। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू की बेटी है। आज कुछ लोग अल्लाह अकबर कबीरा नफरत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान देख करके अल्लाह अकबर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अभी जयपुर में एक माँ का लाल छीन लिया, नाम इकबाल था, उस नौजवान से नाम पूछा मार दिया। और जालिमों याद रखना, हमारी देशभक्ति पे अल्लाह अकबर तुम शक करते हो, हमारी देश प्रेमी पे तुम शक करते हो। मैं तो कहता हूँ मेरी कौम के नौजवानों को अलग कर दो, मेरी कौम के नौजवानों को, बुजुर्गों को अलग कर दो।
हो, ये जितने मसाजिद के इमाम हैं, जितने मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं, ये कुरान के हाफिज, हुजूर की शरीयत के आलिम हैं, अगर तुम हमारी देशभक्ति पे शक करते हो, हम तो कहते हैं हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश की जो फौज है, उन्हें पीछे कर दो और हमें आगे करके एक मर्तबा देखो तो सही। इन हाफिजों को एक मर्तबा आगे करके देखो तो सही, उलमा को एक मर्तबा आगे करके देखो तो सही। तुम्हें पता चल जाएगा ये उलमा अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए दुश्मन की गर्दन काटना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं और देश के लिए अपनी जान देना भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नासिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ है शरपसंद, कुछ है गुंडे, कुछ है बदतमीज जो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हैं गैर मुस्लिम लेकिन सबकी बेटियों की शादियां करा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, शायर इस्लाम जनाब फारूक रजा बरकाती, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, शायर इस्लाम जनाब फारूक रजा बरकाती उलमाए अहले सुन्नत। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह पाक आमद कबूल फरमाए। साथ ही साथ में आलिम नबील फातिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना फ़हीम साहब किबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और भी दिगर उलमा, शायर अहले सुन्नत मौलाना फ़ारूक साहब किबला बरकाती देहलवी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हाफिज़ मोहम्मद समीर साहब, तमाम उलमा, किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। तवज्जो आपकी जी अता। आप मुतमईन है, सेटिस्फाई मेरी गुफ्तगू से? बात समझ में आ रही है? मैं दूसरा गेर भी डाल सकता हूँ, बता दियो, ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस हज़रत की तकरीर मेरे बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन होगी। फ़ारूक भाई क्यों आप समात करेंगे, तवज्जो फरमाए। हाशिम भाई तवज्जो फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कुछ लोग हैं शरपसंद जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूँगा नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। नफ़रत का जवाब किससे देना, बोलो? मोहब्बत से देना है। कुछ लोग बदतमीज़ है, अच्छे लोग भी तो हैं। वो अल्लाह अकबर बेजीबी का सांसद, लेकिन वो शादी करा था इज्तिमाई शादी, सब चेहरा देख के नहीं, गरीब देख के करा था। मुस्लिमों की बेटियों की भी शादी होती है यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब हैं, मुसलमानों में करोड़पति नहीं है, मुसलमानों में करोड़पति छोड़ो अरबपति भी हैं। अभी पीछे हिजाब का मामला चला, लेकिन लड़कियां जो पढ़ती थी हमारी बेटियां, उनका हिजाब उतारने की बात की गई। आपने देखा कर्नाटक में वो मुस्कान नाम की बेटी ने नारा लगाया, उसने साबित किया कि मुसलमान बेटियां कल भी शेरनी थी, आज भी शेरनी हैं। और मुसलमान ये बेटे जो लड़के जो ना, ये कल भी शेर थे, आज भी शेर है, लेकिन ये खो चुके हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम क्या हैं? जिस दिन पहचान लेंगे ना, जिस दिन इन्हें शऊर आ जाएगा, काया पलट कर रख देंगे, इनकलाब आ जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मुसलमान कभी हाई कोर्ट जा रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। बोले साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब क्या है, जमहूरियत है हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो इसका गला उठ जाएगा। यहाँ कैसा हो रहा है, हर एक को मतलब क्या अपने मज़हब के मुताबिक रहने का यहाँ पे आज़ादी है, अपने मज़हब के मुताबिक अमल करेंगे, रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग अपनी मतलब मुसलमान अपनी कमज़ोरी का रोना रो रहे थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। बगैर तो बेशर्मो, तुम अल्लाह अकबर दूसरों के दरवाज़ों पर दस्तक देते फिर रहे थे। अमीरो तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह अकबर इसका जवाब हाई कोर्ट से जाके नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं देते। जब तुम्हारी बेटियों की चादरें छीनने की बातें हो रही थी, उनको अल्लाह अकबर हिजाब के साथ क्लास में रोकने की बातें हो रही थी, तो तुम्हें चाहिए था अमली जवाब देते और अपने पैसे को खर्च करते, स्कूल बनाते, जहां आपकी बेटियां ही बेटियां
लड़कियां पढ़ती नजर आती। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े बड़े स्कूल खोल देते। आप जो है अमल से जवाब दीजिए, अमली मैदान में आइए। मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान गफलत की चादर तान के सोया हुआ है। मैं अर्ज कर रहा था, नौजवानों फाउंडेशन बनाओ, नौजवानों गरीबों की मदद करो। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे देख के सलाम मत करो। अर्ज कर रहा था, मुसलमान के मुसलमान पे कुछ हक होते हैं। वो बीमार हो जाए, उसकी अयादत को देख जाना चाहिए। वो सलाम करे तो जवाब देना चाहिए। मैं क्यों उसको सलाम करूंगा? ये मुझे सलाम नहीं करता, जवाब दे दिया तो सलाम कर दिया तो जवाब देने तैयार नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर सलाम करे तो जवाब देना ज़रूरी है। और अगर मुसलमान मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना भी उसका एक हक है। आज हमारी कौम के जवान बुजुर्ग जाते हैं नमाज जनाजा में, दफन में जाते हैं, लेकिन नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, अलग होकर के साइड हो जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यह आपके ऊपर हक था, आपको चाहिए था आप नमाज पढ़ते। अगर वो मरने वाला नेक था तो उसकी पढ़ते, आप बख्शे जाते। और अगर आप में कोई नेक था, वो गुनहगार था, तो आपकी वजह से वो बख्शा जाता। एक न एक का फायदा होना कर्म फरम था, एक न एक का जरूर फायदा होता, या तो उसका होता या आप में से होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इसमें जो माँ बाप की भी मतलब क्या है, कमी है। इसमें माँ बाप ने अपनी औलाद को ऐसी राहों पे नहीं चलाया जिन राहों पे बच्चे हुजूर के आशिक बनते, जिन राहों पे बच्चे हुजूर के गुलाम बनते, जिन राहों पे चल के बच्चे हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाते, हुजूर के आशिक बन जाते, उन राहों पे चलाते। जिन राहों पे चलने के लिए इमाम अहमद रजा खान ने कहा, उन राहों पे अपने बच्चों को चलाते। जिन राहों पे चलने के लिए मुफ्ती आजम हिंद कह करके गए, उस्ताद समन कह करके गए, इमाम कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उस्ताद ज़मन बोले अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन, जलालत तेरी फर्श का अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी। मुफ्ती आज़म हिंद बोले रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। जरूरत इस बात की है आप अपने बच्चों को उन राहों पे चलाएं जिन राहों पे चलने के बाद हुजूर का इश्क आता है, जिन राहों पे चलने के बाद अहले बैत का प्यार आता है, जिन राहों पे चलने के बाद सहाबा की मोहब्बत आती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको नमाज भी आना चाहिए, नमाज जनाजा भी आना चाहिए। बेटा देख रहा है बाप की मैयत पड़ी है, ना नहला रहा है, ना कफन पहना रहा है, ना नमाज जनाजा पढ़ रहा है, दूर खड़ा है। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे माँ बाप को, ऐसे बाप को जिसने अपने बेटे को आधी रोटी खा करके अल्लाह अकबर पढ़ाया, हुजूर की शरीयत का आलिम बनाया, हाफिज कुरान बनाया। जब बाप का बेटा हाफिज कुरान होता है, वो बाप मसहरी में लेटा होता है, बेटा आगे बढ़ के अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा रहा होता है। इधर ये नमाज जनाजा पढ़ा करके फारिग होता है, उधर उसके बाप को कब्र में उतारा जाता है, लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन ये बेटा कुरान खोल के अपने बाप की कब्र के सरहाने बैठ जाता है, अल्लाह को रहीम कहता है, अल्लाह को रहमान कहता है, सूरतुल बकरा की तिलावत करता है, सूरतुल मुल्क को पढ़ता है, यासीन शरीफ को पढ़ता है। बेटा पढ़ता जाता है, रब के दरियाए रहमत में, बहरे बेकरा में जोश पैदा होता है, अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। स्कूल में पढ़ने वाला बेटा जन्नत दिलाए कोई गारंटी नहीं, यूनिवर्सिटी में अल्लाह अकबर पढ़ने वाला बच्चा तुझे जन्नत दिलाए कोई गारंटी नहीं। यकीन के साथ कहता हूँ, टूटी चटाई पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ने वाला बच्चा अगर अमल करेगा कुरान पे तो तुझे जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। उल्टे सीधे पढ़ के आ रहे हैं, हाई ग्रेड डिग्रियां लेके आ रहे हैं,
बोले मैं वहां से ले आया MBBS चोरी कर कर के ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं। इन्हें ये भी शऊर नहीं नमाज जनाजा कैसे होगी। DM था बेटा, बाप मर गया तो अल्लाह अकबर नमाज जनाजे में रुमाल बिछा रहा है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो DM साहब। बोले यार सजदा करेंगे माथा मैला हो जाएगा। उस वक्त बाप रो रहा होगा मसहरी में लेट के, ओ कम वक्त तुझे DM तो बनाया, काश तुझे हुजूर की शरीयत का आलिम बना। DM बन गए तो ये भी नहीं पता नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था लोगों हुजूर की शरीयत पे अमल करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो महीना चल रहा ना, ये कौन सा चल रहा, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा। मैंने एक आयत करीमा इसके हवाले से भी पढ़ी थी, तर्जमा तो कर नहीं पाऊँगा, दोबारा पढ़ भी नहीं पाऊँगा, तेज़ी के साथ चंद बातें। हज़रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल तशरीफ़ लाए ना, आपको मालूम है कि उस साल लड़के पैदा हुए, लड़की पैदा नहीं हुई, लड़के ही पैदा हुए। सवाल पैदा होता लड़की तो रहमत है और वो जो आए वो रहमतुल लिल आलमीन है, फिर लड़कियां क्यों नहीं आई, लड़के ही आए। पूरे साल हर माँ की गोद में जहाँ जहाँ बच्चों के तवल्लुद हुए लड़की पैदा हुई। हजरात दुनिया जानती हुजूर की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बेटियों को मारा जा रहा था। हुजूर रहमत बन के तशरीफ़ लाए हैं। अगर कोई बेटी पैदा होती और वो बदबख्त बाप मार देता, गला घोट देता, तो मैदान महशर में बच्ची हुजूर का दामन पकड़ के मचलती, कहती या रसूल अल्लाह आप तो रहमत बन के तशरीफ़ लाए थे, सारे आलम के लिए रहमत थे, या रसूल अल्लाह आपने मुझे नहीं बचाया। अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं कोई मेरे नबी का दामन पकड़े, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे साल लड़के पैदा फरमाए। जोर से बोलो पैदाइश किसकी? लड़कों की पैदाइश हुई। ये हुजूर की बरकत है। हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर कबीर। अरब का दस्तूर था, देहात की जो आबो हवा होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है। बच्चा नशोनुमा जल्दी पाता है, हड्डी में मोटा ताज़ा होता है, खूबसूरत होता है। देहात की औरतें आती थी, दाई हलीमा आई, उन्हें हुजूर मिले, लेकर के जाने लगी। 1 साल तक हुजूर को दूध पिलाया, वापस वादे के मुताबिक पहुंचाने आ गई। कहा ए आमना 1 साल के लिए मुझे और दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब दोबारा लेकर के जा रही है ना, तो हजरत आमना रो रही, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, कह रही है अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे बेटे की मदद करना। ये माएँ होती हैं सीने पर पत्थर रख के औलाद को भेजती हैं। ये कैसी माएँ होती हैं, अल्लाह हो कितनी मुबारक माएँ होती हैं जिनके बच्चे अल्लाह अकबर साल हर साल मदरसों में रहते हैं, अल्लाह अकबर कबीर माओं से दूर रहते हैं, लेकिन माएँ हैं बेटे को कुरान का हाफिज बनाने के लिए निगाहों से दूर करना बर्दाश्त कर रही हैं। वरना माँ तो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को देखना चाहती है। माँ नहीं चाहती मेरा बेटा मेरी निगाहों से दूर ना हो। माँ दुआएं करती है और माँ की दुआएं कबूल होती। बोलो होती कि नहीं होती? माँ की दुआएं कबूल होती। आज लोग चक्कर में पड़ लें, चक्कर में पड़ लें। हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब क़ुल्ला की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, चक्कर में मत पड़ो, चक्कर पक्कर से बाहर आओ। सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है। देखो हजरत के हाथ हमारे मेरे नहीं, इन उलमा के हाथ बाद में चूमना, लेकिन अल्लाह अकबर पहले अपने बाप के हाथ चूमो। यार उसने ठेठे डाल ली अपनी हथेलियों में, कमाते कमाते मजदूरी करते करते आज तुम उसके हाथ भी नहीं चूम रहे हो। बाप के हाथ चूमा करो, माँ के हाथ चूमा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो किसी की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ की दुआ कबूल होती, मैं कह रहा हूँ गारंटी है। बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप को मत रुलाओ, माँ बाप को घर से मत निकालो। जिसने माँ बाप को घर से निकाला, माँ बाप को नहीं, खुदा की रहमतों को घर से निकाला। बोलो किसकी रहमत को? खुदा की रहमत को घर से निकाला। माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप ने तुम्हें नौकर बन के पाला है, माँ बाप तुम्हें ऊंचा देखने के लिए नीचे हो गए हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए बड़ी दुआएं करते हैं, इनको दुआओं का सिला दो, इन्हें इनके पालने का सिला दो। इन्होंने तुम्हारी कफालत की, इसका बेहतरी इनको सिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसी कफालत करते, कैसा औलाद को पालते। मुझे याद आता है एक सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा मुहतरमा को 70 मरतबा कांधों पे बिठा कर के खाने काबे का तवाफ करवाया। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? इतना सुनना था मेरे करीम नबी। इरशाद फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके तवाफ काबा करवा करके ये जहन बनाने वाले, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। सुनो सुनो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जी या रसूल
रसूल अल्लाह फरमाएं, आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा बचपन था, अय्याम शीर ख्वारगी थी, तुम अपनी माँ की गोद में थे, ठंड का मौसम था, रात का वक्त था, तुम बिस्तर पे सो रहे थे, तुमने पेशाब कर दिया। जी या रसूल अल्लाह, मैंने पेशाब किया। उसके बाद आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी माँ ने बिस्तर को धोया। अल्लाह अकबर कबीरा, बिस्तर को धो करके साफ किया। जब बिस्तर को साफ किया, बिस्तर गीला पड़ गया। गुर्बत थी तुम्हारे घर में, गरीबी थी तुम्हारे घर में, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को अल्लाह अकबर फिर बिछाया, और तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हें लेटाना चाहे, लेकिन अंदर से आवाज आई, माँ की ममता पुकार उठी, ए माँ, अगर तुमने गीले बिस्तर पे लाल को लगते जिगर को लिटा दिया तो बीमार हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। तो तुम्हारी माँ ने ये फैसला किया, गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ खुद सो गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया। आका फरमाते हैं, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया है जिस रात में तुम माँ के सीने पे सो करके गुजारे थे। या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मौलाना नासिम रजा मंसरी भाई। सुभान अल्लाह। जन्नत, जन्नत कहाँ बोलो, सातों आसमानों से ऊपर, लेकिन हुजूर ने उसको खींचा, इतना खींचा, इतना खींचा, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाते जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। माँ का मकाम उससे पूछो जिसकी माँ नहीं है ना। अल्लाह अकबर। रातों को जाते हैं ना, फारूक भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा, अल्लाह इनकी वालिदा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आप भी तजर्बा लेके देखना, रात को जिस वक्त जाओगे दरवाजे पे दस्तक दोगे, या तो अंदर से पहले बाप की आवाज़ आएगी या माँ की आवाज़ आएगी। मैं ये नहीं कहता बीवी बच्चे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ये माँ बाप हैं जो सोते ही नहीं, दुआएं करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता। कितनी परेशानी आए, कितनी मुसीबत आए, मेरा तो अपना मशवरा ये, पीर फ़कीरों के चक्कर छोड़ और अपनी माँ के कदमों में जाके गिर जा। खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा, लोगों की आंखों पे पर्दे पड़ जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, एक पीर साहब थे, उनकी माँ का इंतकाल हुआ। पीर साहब माँ की कब्र पे फूट फूट के रो रहे थे। उनके मुरीदों ने कहा, हज़रत हम पे परेशानी आती तो आप दुआ करते हो, परेशानी टल जाती, हम रोते तो आप हमें हंसाते हो, आप रो रहे हो। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था, लेकिन पता है किसका दामन पकड़ कर दुआ करता था? अपनी माँ के दामन का वास्ता दे करके तुम्हारे लिए दुआ करता था। तो मेरी माँ के दामन के वास्ते से अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को हल कर दिया करता था, इसलिए रो रहा हूँ। जिसका दामन पकड़ता था आज वो चली गई, अब तुम पर परेशानी आएगी तो किसका दामन पकड़ के मैं दुआ करूँगा। अल्लाह अकबर। ये माँ है, माँ के दामन को पकड़ लो, वास्ता दो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा ले। याद रखो, किसी पीर फकीर के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद मत करो। पहले अपनी माँ को देखो, अपने बाप को देखो। लोग अलकसारें कह रहे हैं जल्दी मर जाए, मिट्टी अजीज हो जाए। अभी अलीगढ़ का वाकया, रमजान शरीफ का, बदबख्त बेटा माँ को अकेला छोड़ के बीबी को लेकर निकल गया। माँ से बिस्तर से नहीं उठा जाता था, 8 दिन हो गए। बेटी आई माँ से मिलने के लिए, मेन दरवाजा लोग देखा, महल्ले वालों की मदद से दरवाजा जब खोला, लड़की अंदर गई, क्या देखा कि बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई है, पेशाब पखाना उसके कपड़ों में है। अल्लाह अकबर। मक्खियां उसके जिस्म पे, उसके चेहरे पे भिनक रही हैं। अल्लाह अकबर। चीख निकल जाती है। FIR की। उसके बाद उसके भाई को अल्लाह अकबर गिरफ्तार किया, पकड़ा गया, बुलाया गया, उससे पूछा तूने अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत क्यों की? ये वो तेरी माँ जिसने 2 महीना तुझे पेट के अंदर रखा, और जालिम अपनी माँ को इस हालत में छोड़ गया कि ये पेशाब में तेरी मोहताज थी, पखाना पेशाब में तेरी मोहताज, खाने में तेरी मोहताज थी, तू इसे छोड़ के चला गया। तो बेटे के जुमला सुनना, सीना अल्लाह अकबर जो दिल है ना, ये दिल फट जाएगा। वो बदबख्त बेटा बोला, मेरी बीबी नहीं चाहती मैं माँ की खिदमत करूं, अब मैं ये चाहता हूं मेरी माँ मर जाए। माँ ऐसे नहीं मर रही थी, सोचा था जब खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगी तो माँ मर जाएगी। और नादान, याद रखना, अगर तूने अपनी हरकतों से अपनी माँ को मार दिया, अपनी हरकतों से अपने बाप को मार दिया, पूरी जिंदगी
जिंदगी इबादतें लेके सजदे लेके भी जाएगा तब भी जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि तेरी हरकतों से तेरा बाप मरा है, तेरी हरकतों से तेरी माँ का मरी है। माँ बाप को अपनी हरकतों से मारने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। जाड़ा मार गया, सर्दी मार गई, गर्मी मार गई, जाड़ा सर्दी गर्मी ने नहीं, औलाद के रवैयों ने मारा है, औलाद की बहरे रवि ने मारा है। इनके रवैये ऐसे हो गए, माँ बाप को एक नजर देखने के लिए तैयार नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप हैं, अपने घर से निकलो तो माँ की दस्तबोसी करो, बाप की दस्तबोसी करो। बस बात को खत्म कर रहा हूँ, अपनी किताब को बंद कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, कारी फारूक साहब क़िबला बरकाती, कारी गुलाम नबी साहब क़िबला, शोएब भाई, मौलाना तारिक साहब, मौलाना फहीम साहब, इन तमाम उलमा को गवाह बना करके कहना चाहता हूँ, नमाज पढ़ो लेकिन दावा नहीं कर सकते अल्लाह राजी हो गया। रोजे रखो, दावा नहीं कर सकते अल्लाह राजी हो गया। मैं तुझे बता करके जाना चाहता हूँ ऐसा फार्मूला, इस पे अमल कर ले, फिर तू कहते फिरना कि अल्लाह मुझसे राजी है। पूछोगे वो फार्मूला क्या है, तो बता रहा हूँ शारिक भाई, वो फार्मूला ये है कि अपने बाप के कदमों में जाके गिर जा, बाप के कदम पकड़ ले, बाप के कांधे पे अपना सर रख दे, रोना शुरू कर दे, बाप माफ कर देगा, राजी हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। बेशक बेशक। बाप राजी, अर्श का रहमान राजी। कभी आओ इसके पास बैठो, इसने बड़ी मेहनत की तुम्हें ऊंचा देखने के लिए, न जाने कितनी गालियां खाई हैं। माँ तो घर में बैठी रहे, उसे न पता ये बेचारा सुबह को निकला, पानी मिला ना मिला, टाइम पे खाना मिला ना मिला, कितनी गाली, कितने धक्के खाए, वक्त पे सवारी न मिली, थका हारा आया, औलाद के बीबी के लिए लेके आया, बच्चों को खिलाया। समझ नहीं आप? कहते हैं ये बाप। हजरात याद रखो, माँ के कदमों में जन्नत तो है ही, लेकिन बाप को भी हल्के में मत लिया करो। इसने बड़ी खिदमतें की हैं तुम्हारी, ऊंचा देखने के लिए नीचा हुआ है, गाली खाई है, इसकी ये कोशिश थी, ये काविश थी। मैं तो हूँ जैसा भी हूँ, औलाद अच्छी हो जाए, बेशक औलाद कामयाब हो जाए, औलाद को ऊंचा देखने के लिए ये बाप नीचा हुआ है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कौल पेश कर रहा हूँ। माँ के भी कदम चूमो, लेकिन बाप को भी हल्के में मत लेना, बाप के भी कभी कभी कदम चूमो। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा फ़कत एक मरतबा जिंदगी में अपने बाप के तलवे को चूम ले, अपने बाप के किसको चूमे, बोलो, तलवे को चूम ले, बाबा फरीद कहते हैं उसकी 10 साला नफली इबादतों से उसे वो नहीं मिलता जो माँ बाप के कदम चूमने से मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यार चूमो, बाप के हाथ चूमो, माँ के हाथ चूमो, बाप के कदम चूमो, चेहरा इनका देखो। कलियर शरीफ जा रहे हैं पीर से मिलने, बरेली शरीफ जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, बोले हमारी बड़ी खातिर तवाज़ु होती है, हमारे तो डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पीर को नजराने देते हो और जालिमो उस बाप का चेहरा नहीं देखते जिसके चेहरे में अल्लाह ने हज का सवाब रखा है। हुजूर फरमाते जो बेटा सवेरे सवेरे अपने वालिदैन का चेहरा देखे, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। और ये सिर्फ एक मरतबा नहीं, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन,
अगर कोई 100 मरतबा भी देखे तो अल्लाह उसे 100 हज्जों का सवाब अता फरमा देगा। नादान याद रखना, बाप की खिदमत करना, माँ की खिदमत करना, ये ज़िंदगी में माँ बाप एक मरतबा मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। इन्हें घर से मत निकालना, इन अपनी हरकतों से इनका कत्ल मत कर देना। ये कत्ल हो गए तो तू जन्नत को तरस जाएगा, तुझ पे ये दुनिया क्या है तंग हो जाएगी, ये ज़मीन तुझ पे तंग हो जाएगी। माँ बाप का नाफरमान, बाप का नाफरमान। मैंने बाप को, उसका बाप मुझसे रो करके कह रहा था, हजरत क्या पूछते हो। एक दिन ये घर से निकला, बीबी को लेकर ससुराल जा रहा था, मैंने नंबर लगाया, मुझे लोंडिया बेटी से गालियों से अल्लाह अकबर इस तरह की गाली दे रहा था। पूछो तो सही उस नालायक से, अल्लाह अकबर बाप को गाली देना, बाप के मुंह पे आना, बाप का मुकाबला करना, बाप के खिलाफ जाकर के अल्लाह अकबर थाने में रिपोर्ट करना, बाप का मुकाबला करना, 4 आदमियों में जाकर के बाप की बुराई करना कि तेरा बाप तुझसे इतना अल्लाह अकबर नफरत खाता है कि वो तेरा हक मार लेगा। ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, बाप को ये इख्तियार हासिल है, बाप को ये हक हासिल है। अगर 2 बेटे हैं, जमीन 10 बीघे है, एक बेटा बाप की खिदमत करता है, दूसरा बेटा बाप की खिदमत नहीं करता, एक बेटा बाप का ख्याल करता है, दूसरा बेटा ख्याल नहीं करता, एक बेटा बाद में खाता है, पहले बाप को खिला रहा है, बाद में पीता है, पहले बाप को पिलाता है। अल्लाह अकबर अपने हाथों से बाप के कपड़े धो करके देता है, बाप को अपने हाथों से गुस्ल कराता है, बाप को अपने हाथों से नहलाता है। अल्लाह की कसम सीना तड़प जाता, दिल तड़पता फटता। उस वक्त मैंने मस्जिदों में देखा, मैं भी जमीनी आदमी हूँ, अल्लाह अकबर मस्जिद मदरसे से अल्लाह अकबर लगा हुआ हूँ, मैंने देखा है अल्लाह अकबर मस्जिदों में 75 70 साल, 80 साल, 90 साल के बुजुर्ग आते हैं, वो गुसल खाने में मस्जिद के जाते हैं, अंदर बैठ कर दरवाजा लॉक करके मैं देखता हूँ कि घंटे के अंदर निकलते। मैंने कहा दादा 1 घंटे के अंदर से क्यों निकल रहे हो? तो वो कहते अंदर कपड़े धो रहे थे। मुझे बताओ तो सही, 5 बेटे 5 की शादी, 5 बहुएं घर के अंदर है, पोतियां घर के अंदर है, पोते घर के अंदर है। और जालिम, शर्म करो शर्म, हया करो हया। ये पोतियां दादा का ख्याल न करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? पोते दादा का ख्याल न करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? बहुएं अल्लाहु अकबर कबीरा अपने ससुर का ख्याल न करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? बुढ़ापे में इनको लावारिस छोड़ दिया, जवानी तुम खा गए, ताकत तुमने इनकी खत्म करा दी, पैसे तुम हड़प गए, जमीनों पर तुमने कब्जे कर लिए, मकानों पर तुम सांप बन के बैठ गए, इनकी चारपाई तुमने घर के कोने में डाल दी। अरे इंतजार करना, तूने बाप को बेबस बनाया है, तेरी औलाद तेरी चारपाई को दरवाजे पे लाके न डाल दे तो मेरा नाम बदल देना। खुदा की कसम, जैसी करनी है वैसी भरनी है। इन बूढ़ों को मत रुलाओ। पोतियों से कहना चाहता हूँ, अपने दादा के कपड़े अपने हाथों से धो करके पेश करो। बहुओं से कहना चाहता हूँ, अपने अल्लाह अकबर कबीरा बुजुर्ग ससुर के कपड़े अपने अल्लाह अकबर शोहर से पहले धो करके दो। ये अल्लाह अकबर कबीरा, इस तरह इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है, इस तरह इस्लाम में जायज नहीं है। मेरे हुजूर का अल्लाह अकबर इस्लाम तो इस्लाम है, इसमें बूढ़ों का भी ख्याल किया गया, इसमें औरतों का भी ख्याल किया गया, इसमें बच्चों का भी ख्याल किया गया, इनमें अल्लाह अकबर जवानों का भी ख्याल किया गया, किसी को महरूम नहीं रखा गया। इस्लाम के दामन में सब कुछ है, सिर्फ हमें अमल करने की जरूरत है। अर्ज कर रहा हूँ, अपने बाप के पास बैठा करो, अपनी माँ के पास बैठा करो, इनके चेहरा देखा करो, इनके चेहरे में वो सवाब है जो सवाब किसी पीर के चेहरे में नहीं है, जो सवाब किसी आलिम के चेहरे में नहीं है। बाप के चेहरे में वो सवाब है। बाप का चेहरा देखो, खिदमतें करो, पहले खाओ बाद में खिलाओ। हजरात गिरामी याद रखना, खुदा की कसम, 10 बीघा का मालिक बाप है, 2 बेटे हैं, एक बेटा कुछ नहीं करता, खिदमत नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करके रहता है, एक बेटा अपने बाप की खिदमत करता है। तो बाप को ये हक हासिल है, 10 की 10 बीघा जमीन अपने उस बेटे के नाम करा दे, 10 की 10 बीघा जमीन अपने उस बेटे को दे दे जो बेटा उसकी खिदमत करता है, और उस बेटे को कुछ ना दे जो बेटा अपने बाप को गालियां बकता है, जो बेटा अपने बाप को मुगल्लज़ात बकता है, जो बेटा अपने बाप की खिदमत नहीं करता। कोई वो मुजरिम नहीं है। शराब बाप को तड़पाते हो तो फिर कहते हो दिल जला के, अगर गुस्से में किसी ने कर भी दिया कुछ ऐसा, हक हड़प गया। उस वक्त तुझे मौत आ गई थी जब बाप की दवाई का पर्चा आया था कि तू ही देख मेरा हिसाब ना, तो अब बाप का भी वो भी करा गया। अब सब जगह भागते रहिए।
अब कुछ नहीं, और बाप भी कोई गुनहगार नहीं है। तूने खिदमत ही नहीं की। अल्लाह करीम हम सबको दीन समझने की, दीन पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं बस आप लोगों से भी इसकी माजरत चाहता हूँ, अपने उलमा से भी माजरत चाहता हूँ। मैं अब बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बस हुजूर गए ना, हज़रत आमना रो रही हैं, कह रही हैं अल्लाह मेरे बेटे की बोलो बोलो अल्लाह हिफाजत करना। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह। जोर से तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। काफ हा काफ गेसु हा दहन याबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा। नूर का, जोर से बोलो नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए अल्लाह शाहरुख भाई की शादी को खाना आबादी फरमाए, और परवरदिगार जितने यहाँ आए हैं सबकी आमद को कबूल फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।